सब तो नहीं कहता है, बिना कहे भी लोग जाते हैं कि वहां कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है, नाच तमाशे में कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है। हाँ, लेकिन सत्संग में बड़ी प्रतिष्ठा लोग खोजते हैं। हाँ भाई, भक्ति सत्संग में बड़ी प्रतिष्ठा है। हम आज तक किसी के दरवाजे पर नहीं गए हैं, हमको कहा भी नहीं, तो चले जाएंगे। भगवान कहते हैं अपना मान अपना मान चले पर टल जाए, अपनी प्रतिष्ठा चली जाए, लेकिन संकल्प लेते हैं कि मेरे भक्तों की प्रतिष्ठा नहीं जाए, नहीं जाता है। गया, अरे द्रौपदी की प्रतिष्ठा कितनी थी कि ये तो भगवान बड़ी सहायता किए हैं। अर्जुन कहा सूर्य अस्त होने से पहले मैं जयद्रथ को मारूंगा, है तो बड़ी षड्यंत्र रचा गया, बड़ी कड़ी सुरक्षा दी गई की गई जयद्रथ की, इतनी कड़ी सुरक्षा थी कहिए आप लोग। लेकिन भगवान के सामने चुटकी में रही कोई सुरक्षा। अरे हम कहते हैं हम अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं, अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो जमराज की सुरक्षा हो जाएगी आपके ऊपर। जब जमराज आएगा, अब हमारे सूर्य लोग बता रहे थे कि बहुत रात बेचारे खेते में रह गए, तो वहां कौन सुरक्षा थी, लेकिन सुरक्षा करने वाले तो यहाँ देखते हैं। इससे बढ़कर के और कोई है? रंग बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु मत कोय, जो जन राखे जननी जठर, सो प्रभु गयो की सोय। हम क्या सुरक्षा कर सकते हैं? हमारी क्या है हिम्मत? हम अपनी भी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन वे परमात्मा जो रंग बन व्याधि विपत्ति में हमारी सुरक्षा की है। अरे माँ के गर्भ में थे, अपने से पाले गए, अपने हमारी सुरक्षा हुई है हिम्मत, लेकिन मां की गर्भ में भी कोई परमात्मा हमारी किस तरह से, कैसी उनकी व्यवस्था है, कैसी उनकी कृपा है? खाती थी माँ, पेट भरता था, ये तो खाती थी माँ, पेट भर जाता है बच्चे का। हराने वाले कौन है? वे परमात्मा मालिक, इसको आप कहते हैं। सज्जनों, यही है आत्मज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। अब पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवत हासी थी। आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? श्रवण मनन निध्यासन अनुभव करके जब आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, आत्मज्ञान हो जाता है, तो ऐसे लोग कभी भ्रमित नहीं होते हैं। तो हनुमान जी भी तो आत्मज्ञान की प्राप्ति किए हुए थे कि, है ना? भगवान के सामने भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप पूछते हैं मेरा नाम, तो सुनिए मेरा नाम लेने से प्राप्त ले तुझो नाम हमारा, तादिन ताहि मिलत नहीं आहारा। मेरा नाम ऐसा है कि जो मेरा नाम भोरे भोर ले लेते हैं ना, उसको भर दिन वो आहार मतलब कहिए भगवान जानते थे, भगवान जानते थे कि भगवान के सामने में कभी भी अपना माथा ऊपर करके नहीं रहना चाहिए, कभी भी नहीं, चाहे कितनों बार सामर्थ माने। हमारे गुरु महाराज हैं, साक्षात परमात्मा ब्रह्म थे, इसमें कोई कसर था है, लेकिन गुरु महाराज कहते थे मोरी मती अति। यही तो इनकी उदारता है।
महापुरुषों की उदारता बिल्कुल उनकी सरलता में देखी जाती है, बिल्कुल सरल। इतने सरल थे गुरु महाराज, शायद उतना सरल अभी कोई होगा, हो सकेंगे। कितनी सरलता थी, उदारता भी कितनी, उदार कितने थे। मलयाली में यही मास ध्यान चल रहा था और उसी अवसर पर अंत में बहुत लोग आते हैं कि आज तो सत्संग का अंतिम है, तो चलो भाई अंत भला तो है। कोई कुछ लेकर के, कोई दक्षिणा देने के लिए साधु संत को आना चाहिए। अरे यहाँ हम आपके गांव में आकर के गुरु महाराज सत्संग सुनाते हैं, इसका ऋण आपके ऊपर नहीं है क्या? कि खाली इसका ऋण होने वाले भरेंगे? मिट्टी भी ऋणी होती है, प्रकृति भी ऋणी होती है, और इसका ऋण अवश्य चुकाना पड़ता है। भगवान भी कहे कि भरत भाई कपि से उत्तीर्ण हम नहीं, कपि का ऋण है मेरे ऊपर है। ऐसे संत शिरोमणि हनुमान जी ऐसे संत थे। अब चले किनकी खोज में, बढ़िया से सुन लीजिए। हनुमान जी किनकी खोज में चले? सीता मतलब शांति की माता। सीता कौन थी? शांति स्वरूपा थी, साक्षात भगवती शांति स्वरूपा सीता मैया। अरे संत किसकी प्राप्ति करते हैं, किसकी खोज करते हैं? बस वही शांति की खोज के लिए हम लोग चलते हैं, और संत का यही उद्देश्य होता है, शांति खोज कर लेते हैं, शांति की प्राप्ति कर लेते हैं, तब वे और हम बोलिए संत बगल से कोई चुट्टी काट ले, देखिएगा हम बैठे दाहिना बगल, अरे बाप रे बाप, हम हमारे दाढ़ी पैक के लिए संत, हम ज्ञान में पैक गलों से पूरा। देखिए अहंकार, यही अहंकार है। ऐसे अहंकार रखने के लिए अगर है तो कभी शांति मिलेगी? हमको मोहन बाबू बुलाए तब आए, बिन बुलाए आए, हम कहे कि ऊपर लंग लगा दीजिए चौकी, एक यही बस हो जाते हैं। यहाँ मसारी लगाने की व्यवस्था नहीं। रोज पूछते हैं परिचय है तो दिक्कत नहीं है, हम कहते दिक्कत है, सुने मुझे यही मैंने सीखा है, यही मैंने अपने गुरुदेव के संग साथ में रह करके, मैंने सदगुरु के साथ में रह करके, अपने गुरु महाराज के साथ में रह करके मैंने सीखा है। और हमारे गुरु महाराज भी जिसके साथ में रहता था, कभी भी वे अपने भक्तों को कुछ नहीं करते थे, नहीं करते थे, कोई मांग नहीं, जहां लग देते थे वहीं रहते थे। मचना अभी नहीं चौकी है, आज से 20 साल 25 साल पहले चौकी उतना नहीं था, मचना था सबके घर में, नहीं हो मुझे याद है। और उसी मचना पर कहां तो संक्रांत किया था, हे महाराज घास बिछा देते थे लोग, उसी घास पर बैठ करके जब ध्यान करते थे, महापुरुषों के सानिध्य में बैठते थे ध्यान में। अरे हम लोग तो आपके बच्चे हिस्से होंगे, पोता हमारा जैसा होगा कि इसका लड़का होगा मेरा जैसा, मेरी जितनी आयु है ना आपके बच्चे की भी उतनी आयु है। मैं कोई बूढ़ा बाबा नहीं हूँ दासू बाबा के जैसा। हमारे जैसे आपके पोते होंगे, हमारे जैसे आपके पुत्र हैं, लेकिन मैं भी आपको पिता के तुल्य मानता हूँ। यही है, यही जैसा संग करते हैं वैसा रंग लगता है।
चले शांति की खोज में, सब क्यों नहीं गया? सब क्यों नहीं गया? और सबकी हिम्मत नहीं है शांति खोज कर लेगा। सबके बेटा सामने बोलता है। सो कुल धन्य उमा सुनो, भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा पार्वती, सो कुल धन्य, कुल मतलब वंश, वह कुल धन्य है संसार में, और वही कुल धन्य होते हैं। भगवान सदाशिव कहते हैं सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूची, सो पुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज गिरी। जिसके कुल में वंश थे, तो एक बात होती है देवालु 7 दिन आए थे तो वहां आ गया चला। तो लेते उस दिन में सुनाया था कि अजातशत्रु से भगवान बुद्ध ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं, दोष तो तुम्हारे पिताजी के हैं, वह ज्ञान तुम्हें नहीं दिया, वह ज्ञान तुमको नहीं हुआ। अगर वह ज्ञान होता तो तुम अपने पिताजी के साथ ऐसा अनिष्ट व्यवहार नहीं करता। तो दोष किसकी? सज्जनों, अवश्य अवश्य हम लोगों को शांति महापुरुषों की जो ज्ञान है, तो शांति की खोज में ही संत करते हैं। मैया जानकी को शांति स्वरूपा ही थी। ऐसे शांति की खोज में जब हनुमान जी जाते हैं तो प्रथम शांति की भंग हो गई वहां। कहा? लंका के मुख्य द्वार पर नहीं